मार्ग। मेरे प्रिय आत्मन, सत्य की खोज में या जीवन के अर्थ की खोज में जो सबसे पहली भूमिका आवश्यक है, उसके संबंध में हमने विचार किया। जैसा मुझे दिखाई पड़ता है वह मैंने आपसे कहा। यदि प्यास न हो तो हमारे भीतर जीवन के अर्थ की प्राप्ति का कोई प्रारंभ भी नहीं हो पाता। प्यास ही बीज है और प्यास का बीज ही विकसित होकर अंकुरित होकर मनुष्य के जीवन में साधना बनता है। प्यास कैसे पैदा हो, इसके संबंध में थोड़ा सा विचार हमने किया। जीवन को यदि हम देखें और जीवन की सच्चाई को देखें तो जिसे अभी हम संतुष्टि मान रहे हैं वही असंतोष के अंकुर शुरू हो जाएंगे, और जिन बातों से अभी हम तृप्त हैं वे ही हमें अतृप्त कर देंगी, और जो अभी हमें प्रकाश मालूम हो रहा है वही अंधकार मालूम होने लगेगा, और जो जीवन मालूम हो रहा है वही मृत्यु के जैसा दिखाई पड़ेगा। अभी जिसे हमने सब कुछ समझा हुआ है, प्रतीत होगा वह कुछ भी नहीं है, और हम एक बड़े स्वप्न में हैं। यदि यह प्रतीति न हो, अगर यह अनुभव न हो तो प्यास पैदा नहीं होती। जीवन का दुख और जीवन का मृत्यु में विलीन हो जाना ही मनुष्य के भीतर परमात्मा की खोज बनती है। इस संबंध में हमने विचार किया और यह भी मैंने आपसे कहा कि अगर इस ओर ध्यान ना जाए, अगर मनुष्य के अंतस की ओर ध्यान की धारा प्रवाहित न हो तो हमें ज्ञात भी नहीं हो पाता कि भीतर कौन है। हम केवल उन्हीं बातों को जानने में समर्थ हो पाते हैं जिस ओर हमारे ध्यान की धारा होती है, जिस ओर हमारे चित्त की धारा होती है, जिस ओर हमारे अंतस की दृष्टि होती है, वही केवल सत्तावान हो जाता है, और जिस ओर हमारे अंतस की दृष्टि नहीं होती उसी की सत्ता खो जाती है। एक छोटी सी कहानी मैं कहूँगा और फिर आज की चर्चा प्रारंभ करूँगा। एक मुसलमान बादशाह के जीवन में उल्लेख है। वह जंगल में शिकार को गया, सूरज ढल गया, सांझ हो गई, वह गांव नहीं लौट पाया, रास्ता भटक गया तो उसने जंगल की ही एक पगडंडी पर बैठकर संध्या की प्रार्थना की। जब वह संध्या को प्रार्थना करने बैठा, वह प्रार्थना करने बैठा ही है, परमात्मा की इबादत के लिए उसने सिर को झुकाया ही है कि एक भागती हुई युवती उसको धक्का देती हुई करीब करीब उसके प्रार्थना के वस्त्र पर से निकलती हुई जंगल की ओर चली गई। उसे बहुत क्रोध आया और उसके मन को हुआ कि वह कैसी नासमझ, कैसी अशिष्ट स्त्री है। इसे यह भी नहीं पता कि कोई प्रार्थना कर रहा है। फिर इसे यह भी ध्यान नहीं दी कि देश का बादशाह प्रार्थना कर रहा है और उसे धक्का नहीं देना चाहिए। जब वह प्रार्थना करके उठा, उसने पाया वह स्त्री वापस लौट रही है। उसने उसे रोका और कहा कि वह कैसी बदतमीजी है, यह कैसी अशिष्टता है, यह कैसी संस्कार शून्यता है कि देश का बादशाह प्रार्थना कर रहा हो और उसको धक्का देते हुए जाया जाए। फिर अगर वह बादशाह ना भी हो तब भी कोई दूसरा मनुष्य भी प्रार्थना कर रहा है तो उसके पास संकोच से उसे धक्के देते हुए निकलने की अशिष्टता नहीं होनी चाहिए। उस युवती ने कहा, क्या आप रास्ते में प्रार्थना कर रहे थे? मुझे कुछ पता नहीं। मैं अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी। मुझे कुछ पता नहीं कि रास्ते में कौन था और कौन नहीं था। मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ा, मैंने आपको नहीं देखा। लेकिन उस युवती ने कहा, मुझे हैरानी होती है, आप प्रभु की प्रार्थना कर रहे थे और आपको मेरे धक्के का पता चल गया। अगर वह प्रभु की प्रार्थना थी और अगर ध्यान प्रभु की ओर था तो मेरे धक्के का बोध नहीं होना चाहिए था। मैं तो अपने प्रेमी के पीछे पागल थी, तो मुझे आपका कोई पता नहीं चला। क्या आप इतने भी पागल परमात्मा के लिए नहीं थे? मेरी प्यास तो अपने प्रेमी की तरफ थी, इसलिए मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन आपकी प्यास क्या परमात्मा की ओर इतनी गहरी नहीं थी कि आपको मेरे होने का, मेरे निकलने का बोध न होता? निश्चित ही अगर बोध हमारा एक ओर हो तो दूसरी ओर से बोध विलीन हो जाता है, और यदि प्रार्थना में कुछ और भी अनुभव हो रहा है तो जानना चाहिए कि वह प्रार्थना झूठी है। बोध जिस ओर जाता है केवल उसी तरफ की सत्ता को प्रकट कर देता है, शेष सारी सत्ता शून्य हो जाती है। हमारा बोध भीतर की ओर नहीं है, इसलिए आत्मा हमें प्रतीत होती है कि नहीं है और संसार प्रतीत होता है कि है। यदि बोध भीतर की ओर जाए तो हमें दूसरा सत्य ज्ञात होगा कि संसार नहीं है और आत्मा है,
और अगर बोध दोनों ओर संयुक्त हो जाए तो हमें ज्ञात होगा संसार की भी सत्ता है और आत्मा की भी सत्ता है। जीवन में केवल वही अनुभव होता है जिस ओर हमारा बोध प्रविष्ट हो जाता है। वह बोध कैसे विकसित हो उसका ही हम विचार कर रहे हैं। मैंने पहली बात कही, प्यास चाहिए। मैं समझता हूँ वह आप समझे होंगे, लेकिन अकेली प्यास हो तो भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि प्यास गलत रास्तों पर भी ले जा सकती है। जरूरी नहीं है कि प्यास आपको सरोवर की तरफ ही ले जाए। यह भी हो सकता है कि प्यास आपको सरोवर के विपरीत ले जाए, क्योंकि प्यास अकेली मार्गदर्शक नहीं है। बहुत लोगों को तो प्यास ही नहीं होती, फिर जिनको प्यास होती है उनमें से बहुत से लोग प्यास के कारण गलत रास्तों पर भी चले जाते हैं। प्यास हो और ठीक रास्ता हो तो ही जीवन में कुछ उपलब्ध होता है। तो दूसरे चरण में मैं मार्ग का विचार करना चाहता हूँ। प्यास हो, लेकिन मार्ग क्या है जिसके माध्यम से प्यास की तृप्ति हो सके। साधारणतः हमारी प्यास हमें गलत ले जाती है और सारी दुनिया में प्यास से लोगों को गलत रास्तों पर ले गई है। जब कोई मनुष्य परमात्मा के निकट लिए प्यासा होता है तो हम पाते हैं उसके मंदिर जाना शुरू कर दिया, या मस्जिद जाना शुरू कर दिया, या चर्च जाना शुरू कर दिया। हम देखते हैं एक आदमी परमात्मा में उत्सुक हुआ है तो वह मंदिरों और मस्जिदों और चर्चों में उत्सुक हो जाता है। लेकिन मनुष्य का इतिहास बताता है कि मंदिर और चर्चों और मस्जिदों में जाने वाले लोग परमात्मा को तो शायद ही उपलब्ध हुए हैं। मनुष्य को खंडित करने में, मनुष्य को नुकसान पहुंचाने में, मनुष्यता को तोड़ देने में जरूर उपयोगी हुए हैं। अगर हम मनुष्य के इतिहास को देखें तो यह ज्ञात होगा कि जितने ये आस्तिक हैं, जितने ये धर्मों को मानने वाले हैं, इनके नाम पर इतना पाप है, इनकी हत्या है, इतनी हिंसा है जिनका कोई हिसाब नहीं है। नास्तिकों के नाम पर इतने पाप नहीं हैं। दुनिया में नास्तिकों ने कोई बहुत बुराई नहीं की है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है मनुष्यता के लिए, लेकिन आस्तिकों ने पहुंचाया है। और उनके पहुंचाने वालों के अड्डे मंदिर और मस्जिद और चर्च हैं। और हम अड्डों ने मनुष्य को तोड़ा है, और जो चीज़ मनुष्य को मनुष्य से तोड़ देती है वह चीज़ मनुष्य को परमात्मा में कैसे जोड़ सकेगी। जो मुझे अपने पड़ोसी से तोड़ देती हो वह मुझे परमात्मा तक ले जाने में कैसे समर्थ हो सकती है। लेकिन जो लोग धर्म में उत्सुक होंगे उनकी उत्सुकता बहुत शीघ्र ही मंदिर और मस्जिद की उत्सुकता में बदल जाती है। यह प्यास ने गलत रास्ता ले लिया। स्मरण रखें, मंदिर और मस्जिद भी बाहर है। जैसे दुकान बाहर है और मकान बाहर है, वैसे ही मंदिर और मस्जिद भी बाहर है। और जो बाहर की तरफ परमात्मा को खोजने जा रहा है उसका बोध भीतर की तरफ नहीं आएगा। नानक मुसलमानों के तीर्थ मक्का में मेहमान थे। वे रात जब वहाँ सोए तो उन्होंने पैर काबा के पवित्र पत्थर की तरफ कर लिया। पुजारी ने आकर कहा कि ये पैर पवित्र पत्थर की तरफ हैं, परमात्मा की तरफ हैं, इन्हें किसी और तरफ करके सो जाओ। नानक ने कहा, तुम मेरे पैर उस तरफ कर दो जहाँ परमात्मा ना हो। नानक ने बहुत अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा, तुम मेरे पैर उस तरफ कर दो जहाँ परमात्मा ना हो। जिसकी दृष्टि मंदिर में है उसे यह ख्याल पैदा हो जाता है कि भगवान मंदिर में है, और शेष जगत में क्या है। जिनकी दृष्टि मस्जिद में होती है उनका ख्याल होता है कि भगवान मस्जिद में है, और शेष जगत में क्या है। मंदिर और मस्जिद को मानने वाला भगवान को तो उपलब्ध नहीं होता, लेकिन भगवान के एक अत्यंत एकांकी धारणा को, भगवान के अत्यंत खंडित रूप को, भगवान के अत्यंत कारागृह और बंधन में बंद रूप को उपलब्ध हो जाता है। और तब परिणाम यह होते हैं कि उनके जीवन में धर्म तो नहीं आता, उनके जीवन में संप्रदाय आता है। उनके जीवन में कोई साधुता तो नहीं आती, उनके जीवन में क्रूरता आती है। उनके जीवन में प्रेम तो नहीं आता, लेकिन विद्वेष आता है, संगठन आता है, घृणा आती है। सारे दुनिया के धर्म इसी
कारण संगठित हैं। घृणा के कारण दूसरे धर्मों के विरोध में, मंदिर मस्जिद के विरोध में है, मस्जिद मंदिर के विरोध में है, और जो चीज़ें भी किसी के विरोध में हैं, स्मरण रखें कि वह परमात्मा के पक्ष में नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा की तो समग्र का नाम है। उस समग्र में अगर किसी का भी विरोध है, अंततः वह परमात्मा का विरोध होगा। इसलिए कोई व्यक्ति अगर ईश्वर को खोजने चला है तो कोई मंदिर और कोई मस्जिद उसे परमात्मा को नहीं दे सकेगा। उसे तो समग्र जीवन को ही जानने की में प्रवेश पाना होगा, और उनका द्वार उनके भीतर है, उनके बाहर नहीं है। मैंने एक फ़कीर के संबंध में सुना, वह कोई 70 वर्ष की उम्र तक निरंतर मंदिर जाता रहा, प्रभु की प्रार्थना में सम्मिलित होता रहा, एक भी दिन नहीं चूका। कोई 45 वर्षों से उसके गांव में लोगों ने देखा, वह हमेशा मंदिर जाता है। बीमार था तो भी मंदिर गया, अस्वस्थ था तो भी मंदिर गया, वृद्ध हो गया तो भी मंदिर गया, एक भी दिन वह कभी चूका नहीं। 70वें वर्ष तक एक दिन लोगों ने पाया कि आज वह मंदिर नहीं आया, और लोग बहुत हैरान हुए, सिवाय इसके कि वह मर गया हो, और कोई भी कारण नहीं हो सकता। वे सारे लोग उस साधु के झोपड़ी की तरफ गए। उन्होंने जाकर देखा, वह तो अपनी खंजड़ी लिए हुए एक दरख्त के नीचे बैठकर खंजड़ी बजा रहा है, वह तो गीत गा रहा है। उन्हें आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि इस बुढ़ापे में तुम्हें यह नास्तिकता सूझी है? जीवन भर का उपक्रम, जीवन भर की साधना मंदिर जाने की समाप्त हो गई है क्या? उस बूढ़े साधु ने कहा, जब तक मुझे भगवान के मंदिर का पता नहीं था तब तक मैं तुम्हारे मंदिर में आता रहा। अब मुझे भगवान के मंदिर का पता है, इसलिए अब किसी मंदिर में मुझे जाने की कोई ज़रूरत नहीं रह गई। उन्होंने पूछा, भगवान का मंदिर क्या है? उस साधु ने कहा, या तो सारी प्रकृति है या तो सारी सृष्टि है। यदि कोई भगवान का मंदिर है तो यही है, इसके अतिरिक्त कोई और मस्जिद मंदिर नहीं हो सकता है। और अगर भगवान के मंदिर में जाने का कोई द्वार है तो वह मेरे भीतर है, वह द्वार कहीं बाहर नहीं हो सकता। इस विवशता के निकट हम अपने ही भीतर ही निकटतम हैं, और अगर हमें उस सत्ता से संबंधित होना है तो द्वार हमारे भीतर होगा।